नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क, इसे हम ना उतारें तब तक जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, लोगों से बिल्कुल अलग हैं, जैसे हम इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। कोरोना से ही ये लड़ाई और कोरोना से ही जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। कई राज्यों में अब कोरोना का खतरा अभी भी नहीं टला, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल में जयपुर से भी कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर जयपुर की, जहां काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के खतरे के बीच भीड़ की ये तस्वीर डराने वाली है और यह हाल तब है जब जयपुर में कोरोना कर्फ्यू की वजह से भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगी है। यह तस्वीर 31 मई की है, जब काजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला तो जयपुर में पुलिस वालों की मौजूदगी में ही लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ दिए गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि काजी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में उन्हें विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। पुलिस वालों के रहते हुए लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और खास बात यह कि ये अंतिम यात्रा शहर के बीचों बीच से होकर गुजरी, कई इलाकों से होकर गुजरी। कुछ इलाकों में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क पर पैर रखने तक को जगह नहीं थी। भीड़ में शामिल लोगों ने किसी ने भी मास्क लगाया हुआ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। शहर में लागू लॉकडाउन की परवाह भी इन लोगों ने नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात, भीड़ में शामिल तमाम लोग बगैर मास्क के ही भीड़ में शामिल होते चले गए। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बताया गया कि कोरोना नियमों का पालन करने की अपील का कोई असर इन लोगों पर नहीं हुआ है। इस जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हुए और पुलिस ने कोरोना काल में भीड़ जुटाने के आरोप में एक विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। काजी रफात अली के निधन के बाद हजारों की तादाद में लोग जुटे, जिनमें विधायक भी शामिल थे। आरोपों पर कांग्रेस विधायक रफीक खान से कुछ देर पहले ही हमने बात की। इस पे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे। बिल्कुल, जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे। बिल्कुल। तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस, जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रास्ते में गए तो रास्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रास्ते में भी लोग बाग थे। बिल्कुल, मैंने रास्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भाई अपने को भीड़ नहीं करनी है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, जिन पर ये आरोप लगा है कि भीड़ में शामिल थे, अब तो पुलिस भी आगे की कार्रवाई करेगी, हमने उनसे भी सवाल किया है, लेकिन क्या ऐसी कोई और सख्ती देखने को मिल रही है? क्योंकि बड़ी तादाद में लापरवाही जयपुर में देखने को मिली है। देखिए, और काफी चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक इसलिए है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। अभी भी जो 10% से ऊपर संक्रमण है जयपुर के अंदर है, यही सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, और जो मौतें हुई है वो भी सबसे ज्यादा जयपुर में हुई है। और जो भीड़ उमड़ी है जिस जगह पर, वो जयपुर का बीच का इलाका, कहीं ऐसा नहीं है कि दूर दराज का इलाका हो जहाँ पर ज्यादा प्रशासन का या पुलिस का ध्यान नहीं हो, जहाँ पर सब कुछ, और पुलिस सुरक्षा के अंदर आप देखिए कि पुलिस भी साथ में चल रही है। तो ये कोशिश पहले होनी चाहिए थी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, और स्थानीय विधायक जो अब सफाई दे रहे हैं कि मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर शायद वो पहले कोशिश करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, लेकिन क्योंकि अब जब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो वो भी सफाई दे रहे हैं, तो काफी चिंताजनक है। और अब बीजेपी ने आरोप लगाया है गहलोत सरकार पर, उसमें उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन एरिया में वर्ग विशेष को नाराज नहीं करने के लिए जानबूझकर सरकार ने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, जी,
उसका एक एग्जांपल और दिया कि कुछ महीने पहले राजस्थान सरकार में एक मंत्री थे, उनके पिता की डेथ हो गई थी, गाजी फकीर जैसलमेर के नामी थे। उस दौरान भी काफी भीड़ उमड़ी। दो एग्जांपल देकर आज का और उसका, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सियासी फायदे के लिए और ये आरोप तो लगेंगे भी आगे भी, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मसला भी है। लेकिन किस तरह की और दूसरे राज्यों में कुछ ऐसी हरकतें नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इसमें विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ के बीजेपी विधायक पर बेटी की शादी से पहले एक रस्म के दौरान भीड़ जुटाने का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक विधायक ने बैंड वालों को भी बुलाया और इस रस्म में नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाई गई और आगे की रस्म अदायगी की। बीजेपी विधायक पर अब केस दर्ज हुआ है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन ये हरकत सिर्फ महाराष्ट्र में या पिंपरी चिंचवड़ में ही हुई हो ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात। लेकिन अभिषेक, अब जो कार्रवाई विधायक पर आगे हो रही है, क्या कार्रवाई आगे देख पा रही है जनता, ताकि लोग सबक लें कि हर खासो आम के लिए नियम एक है? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके का वाकया वहाँ हुआ है सरकार के लिए निश्चित ही एक तकलीफ भरा है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस कोविड की लड़ाई को जीता जा सके। पहली लहर के बाद भी लोगों ने इसी तरीके की लापरवाही की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में देश में सबसे पहले दूसरी लहर का संकट खड़ा हो गया था। और अब जब महाराष्ट्र में थोड़ा सा कोविड के केसेस कम हुए हैं और आज से गाइडलाइन में थोड़ी शिथिलता देने की बात सामने आई है, तो उसके पहले इस तरीके के वीडियो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। और ख़ासकर जनप्रतिनिधि, जिसको ये जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में जा कर के कोविड के नियम को लेकर के सतर्क रहने के लिए कहे, उसके जरिए अगर इस तरीके की हरकत की जाती है तो सरकार इसीलिए उन पर कई सेक्शंस में पुलिस को बोलकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि लोगों में एक मैसेज दिया जा सके कि कॉमन मैन और जो खास आदमी हैं उन सब के बीच में एक जो अंतर लोग बताते हैं कि विधायक पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कॉमन मैन पर कार्रवाई करते हैं, मास्क पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन भीड़ पर कार्रवाई नहीं, उसको देखते हुए जो पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर है कृष्ण प्रकाश, उन्होंने आदेश दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा 3-4 सेक्शंस में, जिसमें इस तरीके की महामारी का जो एक्ट है उसका उल्लंघन करने के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। और करीब 50-60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब ये एक मैसेज है कि इस तरीके का जो कोई भी अगर मॉब इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, जो कोरोना नियमों की कार्रवाई जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो नियम, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर किसी तरह की रियायत